लाइफ कोच क्या है ये? आपको ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली लाइफ कोच होता क्या है। जो ये लाइफ कोच होता है ना, ये आपको ऐसी टूल्स टेक्निक्स देता है, आपको एक ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है। पर्सनल लाइफ के लिए कोचिंग की जरूरत होती है या किसी को बिजनेस का समझ नहीं आ रहा, अब ऐसे ही कई बार स्टूडेंट्स को भी कोचिंग की लाइफ कोचिंग की जरूरत होती है जिसको एड्रेस ज़्यादा लोग नहीं करते। नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि मेंटोर हर किसी को चाहिए। इनफैक्ट मैं भी अपने साथ अपना एक मेंटोर रखती हूँ, क्योंकि हम दूसरे की लाइफ को तो बहुत इजीली देख लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को हम इतनी इजीली देख नहीं पाते। जैसे आपने बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है, और लाइफ कोच, क्या डिफरेंट है? वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो ठीक है। आपको बताते हैं चीज़ें, आप करो, इस तरह से कर सकते हैं। उनका भी ठीक है। देखो, बैलेंस कुछ नहीं होता, बैलेंस हम खुद क्रिएट करते हैं। हमें अपनी पर्सनल लाइफ भी चाहिए, प्रोफेशनल भी चाहिए, और अपने आप को हैप्पी और हेल्दी नर्चर करने के लिए भी हमें अपने आप को टाइम देना है। जी, इसके अलावा एक और हमारे साथ प्रॉब्लम आती है हमारी एज पे, जी, गोल सेट। तो ये ना ऐसी जर्नी है जो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप ही बिल्ड करनी है। मतलब जब आप चलते हो ना, तब आप आगे थोड़ा सा आगे जाते हो, तब आपका विजन और क्लियर होएगा। फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, फिर और विजन क्लियर होगा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जी। जो कि एक्चुअली में लाइफ कोच, ये जो वर्ड मैं बार बार सुनता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कई लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली में हमारी लाइफ में कितना यूज़फुल है, क्या है ये? एक्चुअली मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, आप इसको एक बार आपको ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली लाइफ कोच होता क्या है। सुनते तो बहुत लोग हैं लाइफ कोच, और बहुत लोग आजकल लाइफ कोचिंग कर भी रहे हैं, बट एग्जैक्टली सबको पता ही नहीं है ये होता क्या है। देखो, यूट्यूब में और बाकी गूगल के थ्रू हम लोग के पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है आजकल, उन्हें नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, कि उसे कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करना है। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करना है, जो ये लाइफ कोच होता है ना, ये आपको ऐसी टूल्स टेक्निक्स देता है जिसके थ्रू आप उन्हें यूज़ करते हैं, और एक्चुअल में जब आप उन्हें यूज़ करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। तो इस तरह से वो आपको एक मेंटोर की तरह एक आपकी जर्नी में आपको एक ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है। तो इस तरह से एक लाइफ कोच वर्क करता है। अगर आप लाइफ कोच के साथ चलते हैं तो आप अपनी जर्नी में सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते तो हैं हमें करना है, मगर कैसे करना है ये हमें नहीं पता होता। तो ये आपको गाइडेंस उसके थ्रू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जिम में जाना है, तो आपको ये पता है कि आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो जिम जाएंगे, अपनी फिटनेस पे काम करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जाने का जो हमारी फीलिंग है ना, हम लोग अपनी फीलिंग से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो हमें वो फील ही नहीं आता, हमें हेट है जिम जाने से, लेकिन जाना है, हमें पता है, तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे। वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, तो उसमें वहाँ लाइफ कोच आपकी हेल्प करता है कि आप इस तरह से डेली बेसिस पे अपनी नोटिंग कीजिए, ये लिखिए, अपने अंदर ये फीलिंग जनरेट कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, उससे आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट होती है। जब आपके अंदर वो फीलिंग आती है, तब आप समझते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और आप ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि वो कुछ डाल देता है, आप अपने अंदर से ही वो आपकी एक तरह से सेल्फ कैलिब्रेशन होता है। मतलब आपको आपके साथ जोड़ना, जब आप अपने साथ जुड़ते हो ना, तब आप अपने अंदर काम करना शुरू करते हो। तो ये काम होता है एक लाइफ कोच का। काफ़ी हद तक मुझे अभी तो एक समझ में clear आया? हुआ है। नहीं, अगर और चाहिए तो मैं और बता सकती हूँ। नहीं, आप जितना डीपली बताएंगे उतना हमारी ऑडियंस के लिए बेटर होगा। हाँ, कि बिल्कुल, जितना आप deep क्योंकि बताएंगे। लेमन स्टेज पे क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। हमें करना तो है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो वो चीज़ें हम टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू आपके माइंड में डालते हैं। जैसे आपको अगर रोज़ एक पेज लिखने को कह देना कि हम ग्रैटिट्यूड फील करो, हमारे अंदर ना एक
पॉजिटिव पाइपलाइन है, एक नेगेटिव पाइपलाइन है, बट हमारा माइंड हमेशा नेगेटिविटी में जाता है। मतलब कभी भी कुछ भी गलत होता है तो हमारा फोकस एकदम उसी पे जाता है ना। डर भी इसी से आता है, एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी, यही सब चीज़ों से आता है ना। तो हमें क्या लगता है कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, शायद कुछ गलत हो जाए, तो हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव देखता है ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, उनकी पॉजिटिव ट्यूब को बिल्ड करते हैं, मतलब उनको पॉजिटिविटी पे वर्क करवाते हैं। डेली आप ग्रैटिट्यूड करो फॉर 10 days, 20 days, 30 days, देखना आप एकदम से पॉजिटिव रहने लगोगे। आप पॉजिटिव ज़्यादा देखोगे। आपके साथ कुछ गलत भी हो जाएगा ना तो सोचोगे नहीं नहीं ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें कुछ ये अच्छा है। तो वो जो माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, वो शिफ्टिंग होती है लाइफ कोच के थ्रू। वो आपको ऐसी टेक्निक से अटैच करते हैं जिसके थ्रू आप वर्क करते हैं और धीरे धीरे चेंजेस आपके अंदर, आपके माइंडसेट में आने होते हैं। जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शन मोड आ जाता है, क्योंकि फीलिंग्स चेंज होती हैं, सब कुछ अटैच्ड है ना। फीलिंग्स चेंज हुई तो एक्शन भी वैसा ही होगा, एक्शन वैसा होगा तो आपकी लाइफ में रियलिटी बेसिस पे चेंजेस आते हैं। ये है उसका जॉब। बिल्कुल। तो अभी मुझे जितना क्लियर हुआ उसमें मेरे हिसाब से कि हमें कुछ करना हो या लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट आ गया हो जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में मुझे क्या स्टेप लेने हैं, कहाँ मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँ, कहाँ इसको क्लोज करूँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा लाइफ कोच हमारी हेल्प कर सकता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है। अब हमें काम करना है, हमें सक्सेस भी चाहिए और हमारे पास इतना सारा डेटा है कि लोगों को समझ नहीं आता मैं कौन सा बिजनेस ऑप्ट करूं। वो यही बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अब कितने अच्छा, किसी ने कहा तो मेरे साथ आ जा, तो कर लिया, मेरे साथ ये कर ले, क्योंकि लोगों का फोकस क्या है, मनी जनरेट करना। बिल्कुल। मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप में क्या है आप उसको नहीं सोचेंगे, समझेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका पैशन क्या है, किस पैशन से कनेक्ट करके आप एक्चुअल में अर्निंग कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती, वो बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहते हैं अपनी। मतलब कि अपने आप को पहले नो योर सेल्फ, जानना, अपने आप को देखना कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या वीकनेस है। उसके ऊपर बेस्ड हम उन्हें ये क्लैरिटी देते हैं कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस बेस्ट रहेंगे। फिर जब उन्हें वो क्लैरिटी आती है, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो क्लैरिटी से सॉल्व हो जाती है। जब आपके माइंड में क्लियर होता है ना कि आपको क्या करना है, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो ना। तो ये जो कन्फ्यूजन्स वाला ग्राउंड है वो इसलिए क्योंकि इतना एक्सपोजर है, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो क्लैरिटी आपको कोचिंग के थ्रू मिल सकती है, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए किसी मेंटोर को। कोई ऐसा एज ग्रुप जो आपको ज़्यादा स्पेसिफिक समझ आता हो, जैसे अभी आपने बात करी कि पर्सनल लाइफ के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है या किसी को बिजनेस का समझ नहीं आ रहा, अब ऐसे ही कई बार स्टूडेंट्स को भी कोचिंग की, लाइफ कोचिंग की ज़रूरत होती है, जिसको एड्रेस ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि मेंटोर हर किसी को चाहिए। इनफैक्ट मैं भी अपने साथ अपना एक मेंटोर रखती हूँ, क्योंकि हम दूसरे की लाइफ को तो बहुत इजीली देख लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को हम इतनी इजीली देख नहीं पाते। तो हमें एक ऐसा गाइडेंस फैक्टर हमारे साथ होना चाहिए। कई लोग फैमिली के भी लोगों को देखते हैं, लेकिन फैमिली के लोग भी ना उनको उनकी तरह ही देखेंगे, उनका वो ब्रॉड माइंडसेट नहीं होगा उन्हें देखने का। इसीलिए ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो दूसरी चीज़ों में एस्केप ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी करके थोड़ी देर के लिए प्लेजर ले लेते हैं और माइंड ठीक हो जाता है, तो वो उनके लिए वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उन्हें भी मेंटोर की ज़रूरत है। कुछ फीमेल्स होती हैं शादी के बाद बहुत लोनली फील कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत बर्डन ऑफ थिंग्स होती हैं उनके ऊपर। फैमिली बर्डन होता है, किड्स का प्रेशर होता है, खुद का भी प्रेशर होता है, खुद भी करना चाहती हैं बहुत सारी लड़कियां बहुत कुछ, लेकिन नहीं कर पाती हैं। तो वो स्टेज भी होती है जब आपको मेंटोर चाहिए। या फिर आप किसी जर्नी में, आप सक्सेस की जर्नी में हर कोई जाना चाहता है, हर कोई कुछ अच्छा अचीव करना चाहता है लाइफ में। तो जब तक आपके पास एक मेंटोर नहीं होगा जो आपको गाइडेंस देगा, प्रॉपर
वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चलना है, कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे कुछ अचीव करना है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हर स्टेज पे आती है. इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये देखना है सिर्फ कि कहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद भी जब आप इस जर्नी में होते हो तो भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या एक्शन लेना है, तो वो चीज़ें भी आपको एक गाइडेंस जब होगी तब आप उसको अच्छे से अचीव कर पाओगे. अदरवाइज़ आपके लिए हमेशा डिफ़िकल्टी रहेगी. तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पीरियड हो. ये तो जब आपको फीलिंग आए कि आप स्टक फील कर रहे हो और आपके पास कोई भी नहीं है, तो आपको किसी मेंटोर को हायर करना ज़रूरी है. ओके. दूसरा मैंने आजकल एक और चीज़ देखी कि लोग हर कोई भी पर्सन अपने आप को लाइफ कोच बोलने लग जाता है. तो ये कैसे ऑडियंस जो हमारी है वो कैसे एक लाइफ जो कोच है उसको जज कर सके कि अच्छे हैं, ठीक है या क्या, कैसे हम उसको फिल्टर कर सकते हैं? मार्केट में ना अच्छे प्रोडक्ट्स और बुरे प्रोडक्ट्स दोनों ही होते हैं. जी जी. तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपको देखना है, क्योंकि भगवान ने एक चीज़ हम सबको दी है, वो है चॉइस. बिल्कुल. और उस चॉइस की बेसिस पे ये नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स ऐसे गलतियां भी होती हैं, ऐसे भी कोचेस को हम लोग चूज कर लेते हैं जो नहीं ठीक है या जो ठीक से हमें गाइडेंस नहीं देते. तो हर तरह के लोग हैं मार्केट में, लेकिन आपको ये देखना है कॉन्शियसली कि आपके लिए कौन सा कोच इम्पॉर्टेंट है, मतलब लाइक रिलेटेबल है. जो अब कोई सक्सेस के ऊपर गाइडेंस दे रहा है, कोई फीमेल्स को गाइडेंस दे रहा है, तो हर एक का अपना अपना एक जॉनर बना भी हुआ है. कई कोचेस तो ये करके भी चल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं. सेकेंडली, जो आपको रिलेट करता हो. देखो, हर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसी को जया किशोरी रिलेट करती है, किसी को संदीप महेश्वरी रिलेट करते हैं, किसी को कोई रिलेट करता है, किसी को कोई रिलेट करता है. तो सबके अलग अलग बने हुए हैं ना. तो ऐसे ही मतलब हमारे हिंदू में भी ना, हिंदूज़ में भी हम कोई ट्रेडिशन भी फॉलो करते हैं ना, तो हम भी अपने अकॉर्डिंग लेते हैं उससे, है ना. तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने जब गॉड को रिलेट कर लेते हैं, तो ये तो कोचिंग है ना. और गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होंगी भी, लेकिन आपको जज करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर आगे बढ़ना है और देखना है कि आपके लिए सुटेबल कौन है, किसकी वर्ड्स, किसकी थिंकिंग आपसे मैच होती है, किसको ज्वाइन करके आपको बेनिफिट हो रहा है. तो इस तरह से अवेयरनेस के साथ आप अगर कोई भी काम करेंगे ना, तो वो शायद आपको आगे ग्रो कराएगा. बिल्कुल. तो जैसे आपने अभी बोला था कि आप भी एक मेंटरशिप लेके चलती हैं जी. तो हमें ये पता है कि पूजा जी सबको लाइफ कोचिंग देती हैं. तो आप अपना मेंटोर किसे मानते हैं, कि आप किस वजह से लाइफ कोच की इस फील्ड में आई हैं? मेरे साथ कुछ तो मेरी सेल्फ रियलाइजेशंस हुई थी मुझे, जिसकी वजह से मैं इस जर्नी में आई. और सेकेंडली, मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी और मुझे कोई नहीं मिला. तो मैं चाहती हूँ कि जिनको मैं दे सकती हूँ, जो मुझसे रिलेट करते हैं, उन लोगों को, जो मेरे आइडियल क्लाइंट हैं, तो उनके साथ मैं कनेक्ट हूँ और उनको कुछ अच्छी गाइडेंस दे सकूँ, ताकि उनकी लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाएँ वो लोग, जो मुझे डिफ़िकल्टी हुई मेरी जर्नी में. तो मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं ये वर्क कर रही हूँ. जैसे आपने बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है, और लाइफ कोच, क्या डिफरेंट है इन दोनों में? मैंने बताया ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको बताते हैं चीज़ें, आप करो, इस तरह से कर सकते हैं, उनका भी ठीक है. लेकिन कोचिंग जो होती है वो कोचिंग है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, मतलब इट्स हैंड होल्डिंग. तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में. तो इसकी कोई एजुकेशन? हाँ, ऑफ कोर्स इसकी एजुकेशन होती है, कोचिंग की पूरी आपको एजुकेशन लेनी होती है. और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी हैं, जैसे NLP है या माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, जिनके थ्रू हम इन्हें लोगों के इंटरनल अवेयरनेस से कनेक्ट होते हैं. जब तक वो अपनी अवेयरनेस से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक वो अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे. और जब अपने आप को समझेंगे तभी उनके, हम सब के ना अंदर ही आंसर्स होते हैं. हमें लगता है और हम बाहर ढूंढते हैं आंसर्स, लेकिन हमारे अंदर ही सब कुछ है. तो हम उस कनेक्शन को बिल्ड करते हैं उनके इंटरनल. जैसे अगर मेरे पास कोई आता है तो उसका मैं पहले पूरा समझूंगी कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है, उसका क्या चीज़ उसे चाहिए लाइफ में. उसके बेसिस पे मैं उसके साथ ही कनेक्ट कराऊंगी मेडिटेशंस और हीलिंग्स के थ्रू.
फिर उसके अंदर से ही आंसर्स निकलेंगे। कुछ तो हम ऑब्जर्व करते हैं, बट इट्स बेटर कि आप खुद आंसर करो। जब आप खुद अपने आप से अटैच होते हो और आंसर करते हो ना, तो आप खुद भी कॉन्फिडेंस फील करते हो कि हाँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और ये वैसे भी जो ट्रांजिशन की थ्योरी है, तो इसमें ना आप खुद ट्रांजिशन मोड में अपने आप जाते हो। जब धीरे धीरे आप में चेंजेस आते हैं तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है और आप उसको फिर स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हो। एक चैलेंज और देखा है मैम मैंने लाइफ में, जो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा रहता है, कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बहुत बार। तो मेरी ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता होगा कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ चल रही होती है। तो कैसे हम उसको बैलेंस करें? कि ये तो मैं फ्री में आपसे क्लासेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जब आप आए हैं, हाँ, बिल्कुल, बेसिकली एक कंप्लीट जनरेशन का ही ये क्वेश्चन रहेगा जी। देखो, बैलेंस कुछ नहीं होता, बैलेंस हम खुद क्रिएट करते हैं। हमें अपनी पर्सनल लाइफ भी चाहिए, प्रोफेशनल भी चाहिए, और अपने आप को हैप्पी और हेल्दी नर्चर करने के लिए भी हमें अपने आप को टाइम देना है। मतलब हमें अपने सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करना है। बट हमें लगता है कि टाइम नहीं है। पता है, टाइम की एक बहुत ही वैसी सी चीज़ है, अगर आप कहोगे ना कि टाइम नहीं है तो टाइम नहीं होगा। अगर आप ये कहना शुरू कर दो ना, मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो देखना आपके पास बहुत टाइम निकल आएगा। जो कि मैं करती हूँ अपने साथ, मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, और मेरे पास टाइम होता भी है, इसीलिए शायद। तो एक तो अपना थोड़ा सा शेड्यूल सेट करो, चीज़ों को ऑन पेपर ले आओ कि मुझे मॉर्निंग में, जब हम एक टाइम स्लॉट सेट कर लेते हैं ना, जैसे मुझे एक बुक लिखनी है, तो अगर मुझे बुक लिखनी है तो मैंने उसके लिए सोचा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कब लिखूंगी, कहाँ लिखूंगी, क्या करूँगी। तो हमने अगर टाइम दे दिया कि मुझे 9 to 9:30 बैठ के आधा घंटा हर रोज़ बुक लिखनी है, तो वो 1 महीने के बाद अगर मैं देखूंगी ना, तो मैं काफ़ी कुछ कर चुकी होंगी उसमें काम। तो हमें क्या करना होता है, अपनी चीज़ों को ना टाइम बाउंड करना है, ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल करना है उन सब चीज़ों को। साथ में हम हमेशा ना प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ें करें तो अच्छा है। अपने टाइम को खुद से देखो कि कहाँ आपका टाइम गॉसिपिंग में जा रहा है, कहाँ स्क्रॉल डाउन में जा रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को पकड़ो सबसे पहले, तो उस टाइम को फिर चेंज करके किसी ऐसी जगह पर लगाना शुरू करो जो आपको बेनिफिट दे सकता है। उसको शेड्यूल आउट कर दो, तो आपसे वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम था ना, वो निकल जाएगा, और वो एक चेंज होके आपका प्रोडक्टिव टाइम में आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, शेड्यूलिंग कर ली आपने। और आप देख सकते हो कि ना, मेरे साथ क्या होता है कि एक हफ्ता मैं बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस हो गई, तो मुझे लगता है कि यार मेरा घर छूट रहा है, कि वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट वीक मैं पूरा फोकस घर पे कर देती हूँ। तो जब 1 महीना एंड होता है ना, तो देखती हूँ सारे एस्पेक्ट्स पूरे हो गए। तो ऐसा ना, बैलेंसिंग का ना कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई वो नहीं है, ये आपको खुद क्रिएट करना। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, लाइफ में ना, आप किसी भी लाइफ कोच को रख लो या किसी से भी सीख लो, आपको सीखना खुद से ही है। मतलब आप आपके टीचर खुद बनो। बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप खुद से अपनी चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे, बैलेंसिंग के मोड पे भी, सक्सेस के मोड पे भी, हर चीज़ में खुद को देखो कि कहाँ मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, कहाँ मैं बैलेंस कर सकता हूँ, कहाँ मैं कैसे बात कर सकता हूँ, कहाँ मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से जब एक हट करके देखोगे और उसको थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे सेट करते जाओगे। एक टेक्निक है जिसके बारे में मैं बोलती भी हूँ, काइज़न, जिसमें हम 3 थिंग्स करते हैं ऑन डेली बेसिस। आपको डेली का सिर्फ एक छोटा सा शेड्यूल करना है कि 3 थिंग्स करनी है, मुझे कल क्या करना है, रात को बस सोच के सो जाओ कि 3 थिंग्स कल मैं ये करूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है ना, वो प्रोडक्टिव हो जाता है। तो आप डेली बेसिस पे अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे ना, तो 1 मंथ में आप देखोगे यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया। तो आप छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो लाइफ में।
हम सुनते बहुत हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसीलिए शायद कोचेस की ज़रूरत है। वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगी कि इम्प्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए हमें लाइफ में। जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना हमें अपनी लाइफ में खुद से चेंजेस दिखेंगे, और जब चेंजेस दिखते हैं ना तो वही हमारी लाइफ को और एनर्जी देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं आगे और नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। तो इस तरह से सक्सेस जर्नी में ना एक नेक्स्ट लेवल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने ये अचीव कर लिया उसके बाद मुझे सब कुछ मिल गया बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल और तैयार होता है। तो आप उस नेक्स्ट लेवल के लिए मतलब खुशी खुशी इसको भी इंजॉय करना है। ऐसा स्ट्रेसफुल होके कोई भी कुछ काम करना, जितना लविंगली करेंगे ना उतना काम ऑटोमेटिकली फ्लो में होता जाएगा। फ्लो के बारे में बहुत लोग बोलते हैं ना वो फ्लो यही होता है कि आपको काम करना है, पैशनेटली करना है, बट लव के साथ करना है। जितना आप खुश होके दिल से करोगे ना उतना अच्छा वो अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा एक और हमारे साथ प्रॉब्लम आती है हमारी एज पे जी, गोल सेट। हाँ जी। तो वो मैम मेरे को बहुत देखा है मैंने, और मैं देखता हूँ जैसे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का भी एक वर्क है छोटा सा, तो उसमें हम लोग जब गूगल पे हम सर्चिंग करते हैं कि किस वक्त पे कौन से कीवर्ड को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो मोस्टली मैंने देखा है गोल सेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स पे सर्चिंग चलती है। और वो एज होती है 20 to 35 तक की एज, इसमें ही ये ज़्यादा सर्चिंग चलती है। तो क्या आप उसमें एक हेल्प कर सकते हैं हमारी ऑडियंस की कि वो किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं? देखो, वैसे अगर मैं बात करूँ ना तो हमने डेस्टिनेशन तो एक कोई भी दे दी अपने आप को, बिल्कुल। लेकिन जब हमें पता नहीं है कि हमें रास्ता क्या है, हमें जाना कैसे है, लेकिन हम जब ड्राइव करते हैं तो हमें थोड़ा सा 10 मीटर या 20 मीटर तक का ही पता होता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। जब हम 10 मीटर्स क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि 10 मीटर्स और आगे कैसे जाना है। तो ये ना ऐसी जर्नी है जो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप ही बिल्ड करनी है। मतलब जब आप चलते हो ना तब आप आगे थोड़ा सा आगे जाते हो तब आपका विजन और क्लियर होएगा, फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे फिर और विजन क्लियर होगा। बट आपको जो गोल सेटिंग है वो एक डेस्टिनेशन तो आपको देना बनता है अपने आप को। उस डेस्टिनेशन को आप ब्रेक कीजिए, स्मॉल गोल्स में ब्रेक कीजिए। एक बड़ा गोल है उसको आपने ईयरली बेसिस पे आपने कर दिया, ठीक है, उसको फिर मंथली बेसिस पे रखिए, फिर उसको डेज के बेसिस पे ले आइए। मतलब उसको आपको चंक आउट करना है, मतलब छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कर देना है कि एवरी डे मुझे इस गोल के लिए ये करना है। तो आप धीरे धीरे 1 मंथ में अपने फिर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि आपने कितना किया, उसमें से क्या रह गया, उसको नेक्स्ट में और एडजस्ट करना है, फिर आप नेक्स्ट में करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपको पूरे दिन का मतलब पूरे ईयरली उस गोल को लेकर चलना है, और साथ साथ में जैसे मैंने कहा ना ये ऐड ऑन और रिफ्लेक्ट बैक करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपने ये नहीं किया ना, ये मिस कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो खुद को देखना भी है बार बार कि मैंने कितना अचीव किया, और जब मैंने अचीव किया उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर रहेंगे। अब उन इश्यूज के साथ नेक्स्ट लेवल पे मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूँ, और सॉल्व करके मैं आगे उसको कैसे हर चीज़ का ना सिस्टम बनाने की कोशिश करूँ। लाइफ में जब भी हम सिस्टम्स बना लेते हैं ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी गोल को अचीव करना। तो जैसे मैंने सुबह उठ के 5 बजे से 6 बजे तक का सिस्टम बना लिया कि मुझे जर्नलिंग करनी है, या मुझे अपना कुछ भी इनर वर्क करना है, एक्सरसाइज करनी है, या कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वो मैंने एक सिस्टम बना लिया। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन जब वो एक सिस्टम बन जाएगा ना मेरा, तो वो अपने आप ही फिर मुझे उठना ही होगा, करना ही होगा, उठना ही होगा, करना होगा। उससे क्या होगा, मेरा हेल्थ का जो गोल है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से लाइफ में सिस्टम्स बना के चलो, रिफ्लेक्ट बैक करो, चेंजेस करो उसमें, और मूव ऑन करते चलो, मतलब सॉल्व करते करते आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी में आप ये देखो कि आपने कितना कुछ लर्न कर लिया है ना, और वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट देगा। तो इसलिए ये जर्नी है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाते हैं, ले लेते हैं कि नहीं हमने ये अचीव नहीं किया, ये अचीव नहीं किया। बट मैं सच में बताऊँ, फेलियर करके ही सक्सेस होती है। इसलिए फेलियर कुछ नहीं होता, ये भी सक्सेस का पार्ट है। तो मैम ये तो हो गई गोल्स एंड कोचिंग की बात
कि कैसे यूथ अपना गोल सेट कर सकता है या कैसे जनरेशन अपने गोल्स, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आप अपनी लाइफ को फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं? हम लोग अपनी जर्नी में हैं तो कुछ ना कुछ गोल्स तो रखते ही हैं ऑफ कोर्स, और मैंने भी रखे हैं। आने वाले टाइम में मैं अपने कोर्सेज लॉन्च करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरे थ्रू हेल्प हो सके ये मेरा वो रहेगा। तो गोल्स मेरे यही हैं बस कि लोगों की हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना है और अपने कोर्सेज के थ्रू उनकी हेल्प हो जाए तो और भी अच्छा है। बाकी मैं ये भी कहूँगा ऑडियंस से कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आपको हमारे जी कमेंट बॉक्स पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड में या तो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर पॉडकास्ट सकते हैं एक में नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर आपके आंसर्स देने ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल थैंक मैम। यू सो मच फॉर थैंक कमिंग यू। मैम। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।